हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त विपुल पाल। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस पे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है और जानते हैं फिर इम्प्लांटेशन क्या है। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ चुका है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन होता है कि जब स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फ्यूज़न होता है, तो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जब हमारा ओवम जो है जाइगोट में ट्रांसफ़र होके, जाइगोट से क्या होता है एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र होके फिर क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल से चिपकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पे हम जो है सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। फिर हमारा ओवम जो है वो कैसे फर्टिलाइज होता है, कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनाता है, कैसे ओवम से जाइगोट बनाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाता है, फिर वो किस तरह से इंडोमेट्रियम की वॉल से चिपकता है। आज इस लेक्चर में हम उसे सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको जो फिगर दिख रहा होगा, ये हमने फिगर बनाया हुआ है। और सबसे पहले ऊपर एक डिफिनीशन हेडिंग पड़ी हुई है, फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन की हेडिंग पड़ी हुई है। तो उसे हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम टिल द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि वही लिखा हुआ कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त दिया गया है, एक शर्त दिया गया, वो कौन सी शर्त है, क्या कि टिल द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब कि ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो, ये तो ठीक है, लेकिन कब तक हो कि जब तक कि जाइगोट का फॉर्मेशन ना हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगैमी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम फिगर दिख रहा है, ये है कि हमारा फर्टिलाइजेशन कब होता है कि जब जो है हम ये जानते हैं कि मेल में जो है टेस्टिस से क्या सीमेन निकलता है, या फिर क्या करते हैं हम, स्पर्म निकलता है। और जो फीमेल में होते हैं वो ओवरी से क्या निकलता है, हमारा ओवम निकलता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम सीखने चल रहे हैं कि कैसे ओवम जो है फर्टिलाइज करता है स्पर्म के साथ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप फिगर दिख रहा होगा तो ये क्या हमारा ओवरी है, ओवरी से क्या रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये ओवरी है, ओवरी से क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जो फिम्बरी होती है, जो फिम्बरी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनका क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये जब ओवरी रिलीज करती है ओवम तो ये करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। तो फिम्बरी कलेक्ट करे या रिलीज ओवम को कलेक्ट करे, इसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर किया, इन्फंडिबुलम में ट्रांसफर की। इन्फंडिबुलम में क्या हुआ कि ओवम था। अब बात करें तो ये इन्फंडिबुलम से कहाँ ट्रांसफर हो गया, हमारा एम्पुलरी रीजन में। तब दोस्तों, ये वो रीजन है जहाँ पे जो है ओवम और स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक और सोचने वाली बात है, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एम्पुलरी रीजन में ही इसका जो फर्टिलाइजेशन वो क्यों होता है। तो दोस्तों, ये इसलिए होता है कि जो हमारा ओवम का जो यहाँ से मूवमेंट होता है यूट्रस की तरफ पे, वो एक फिक्स टाइम पीरियड में होता है। अगर ये हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि अगर यहाँ पे एम्पुलर रीजन में ना हो कि ये क्या हुआ, इन्फंडिबुलम में इसका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो दोस्तों ये क्या होगा कि जो इसका टाइम पीरियड होता है कि यहाँ इंडोमेट्रियम की वॉल से जब यह चिपकता है तो उसका हो सकता है ना चिपके, ये हो सकता है ये ना चिपके, या हो सकता है पहले चिपक जाए। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारे प्रेगनेंसी का टाइम होगा तो क्या होगा, एक डिसबैलेंस होगा। इस वजह से क्या होता है कि ये एक फिक्स रीज़न होता है। इसी वजह से जो ढेर सारे फर्टिलाइजेशन होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, उसका फ्यूज़न होते हैं हमारे स्पर्म और ओवम का, वो क्या कहते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो पाते। उसका मेन रीज़न क्या होता है, यही है कि वो इम्पुलर रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन उनका नहीं हो पाता। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि इम्पुलर रीजन में यहाँ से ओवम जो है फिम्बरी से इन्फंडिबुलम में ट्रांसफर हुआ, इन्फंडिबुलम से क्या हुआ, वो एम्पुलर रीजन में ट्रांसफर हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म की एंट्री होती है, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होती है। तो दोस्तों देखो, अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, हमारा एग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एग हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte या ओवम कहते हैं। ये सेकेंडरी oocyte या इसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ओवम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे स्पर्म आए, ये यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्पर्म आके क्या करे, इसको फर्टिलाइज करे, इसको क्या करे, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ। तो अब यहाँ पे सेकेंडरी साइड में एक लेयर पाई जाती है, चारों तरफ एक सराउंडिंग लेयर, मतलब चारों तरफ इसके लेयर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। इस लेयर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो ये क्या करता है, जोना पेलुसिडा
का क्या करता है, क्या काम करता है, जोना पेलुसिडा क्या करता है कि जो हमारे अदर, अब देखो क्या होता है कि स्पर्म के टाइम 200 से 300 मिलियन क्या होता है स्पर्म क्या होते हैं ए इजैकुलेशन के टाइम 200 से 300 मिलियन स्पर्म कहते हैं इजैकुलेट होते हैं। तो सारे के सारे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करते नहीं, क्या करता है एक ही क्या करे, एक ही स्पर्म क्या गया पार्टिसिपेट कर गया। तो अब जब ये एक इसकी एंट्री हो जाती है अंदर ओवम के साइटोप्लाज्म से, ओवम के साइटोप्लाज्म से, इसके ओवम के न्यूक्लियस से एक एंट्री इसकी हो जाती है, तो ये फर्टिलाइज हो जाता है। तो क्या करते हैं जो जोना पेलिसिडा होती हैं एक हार्ड कवरिंग क्या होते हैं, एक हार्ड कवरिंग क्या होते हैं मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिससे कि क्या होता है जो एडिशनल स्पर्म की एंट्री होती है क्या होती है ब्लॉक हो जाती है यहाँ पे। तो उसे ब्लॉक कौन करता है, जोना पेलिसिडा की लेयर। अब अगर हम बात करें तो फिर ये कैसे इसकी एंट्री कैसे होती है, तो जो देखो दोस्तों जो स्पर्म में एक्रोसोम होता है, जो स्पर्म हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, तो ये कहता है जो एक्रोसोम होता है ये हेल्प क्या करता है कि जो हमारे जोना पेलोसिडा लेयर होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, इन दोनों लेयर के अंदर क्या करते हैं एंट्री कराता है कौन, एक्रोसोम हेल्प करता है इन दोनों के अंदर एंट्री करने में। तो जोना पेलोसिडा लेयर और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर में कौन एंट्री कराता है, ये हमारा एक्रोसोम कहलाता है, जो एक टाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है किस पे पाया जाता है, स्पर्म में पाया जाता है। तो ये क्या हुआ कि हमारे एंट्री कराइए, तो अब यहाँ पे क्या होता है ये एंट्री कराई, उसके बाद क्या होता है जोना पेलिसिडा की लेयर से कहते हैं एडिशनल एंट्री को यहाँ पे क्या करते हैं ब्लॉक कर देती हैं, ये सब के सब यहीं पे क्या जाते हैं स्पर्म जो आते हैं वो रुक जाते हैं, इनकी एंट्री अंदर नहीं हो पाती है। तो ये फिगर एनसीईआरटी में भी है, तो हम इसे देखेंगे। तब यहाँ पे बात करें दोस्तों तो क्या हुआ कि ये अब हमारा क्या हुआ, ये क्या हुआ फर्टिलाइज हो गया। अब कैसा फर्टिलाइजेशन होता है हमने यहाँ पे सीखा फिगर से। तो क्या हुआ ओवम और स्पर्म क्या हुआ फर्टिलाइज हो गया। अब ये फर्टिलाइज एग क्या करता है, इसमें क्या होता है डिवीजन की कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है, मियाटिक डिवीजन में शुरू होता है। तो क्या होता है मियाटिक डिवीजन जब शुरू होता है तो ये फर्स्ट मियाटिक डिवीजन में क्या बनाता है हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है और क्या बनाता है हमारा प्राइमरी oocyte बनाता है। फिर जब इनमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, से सेकेंड होगी, तब ये क्या बनाता है सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है, जो कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी क्या होती है डिजनरेट हो जाती है। और जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है ये क्या बनाता है ऊटिड बनाता है, ऊटिड से क्या बनता है ओवम बनता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था, ओजेनेसिस में हमने ये सीखा था। तो इस तरह से क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है वो फर्टिलाइज एग में क्या होगा डिवीजन स्टार्ट होगा, तो क्या बनाएगा ये एम्ब्रियो मेयर्स बनाएगा। अब इनमें डिवीजन स्टार्ट हुआ तो 2 सेल्ड 4 सेल्ड 2 से 16 सेल्ड की स्टेज आती है, 2 से 16 सेल्ड की स्टेज आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2 सेल्ड स्टेज होगी, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो मेयर्स कहते हैं। फिर क्या होता है ब्लास्टोमेयर्स बनेगा, इसमें क्या होता है 4 सेल्ड स्टेज पाए जाते हैं। फिर एक मारुला की स्टेज बनेगी, मारुला क्या होता है कि ये गुच्छेदार क्या होता है गुच्छेदार एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होते हैं 6 to 8 सेल पाई जाती हैं। कितने सेल पाई जाती है मारुला में 6 to 8 सेल पाई जाते हैं। अब मारुला से क्या होता है ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला में क्या होता है 16 सेल पाई जाती हैं, 16 सेल पाई जाती हैं। अब ये ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट मतलब सिस्ट मतलब क्या होता है कि थैला लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा सिस्ट का, तो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन नीचे दिया होगा, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम से चिपकता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये हमने देखा इसका पाथवे था कि ओवम जो है फर्टिलाइज क्या होता है धीरे धीरे कैसे यूट्रस की तरफ आता है और यहाँ पे चिपकता है। तो अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे फिगर की बात करें तो क्या होगा, ये मान लेते हैं हमारा क्या होता है कि हमारा ब्लास्टोसिस्ट हो गया, ठीक ब्लास्टोसिस्ट हो गया। तो यहाँ पे एक लेयर बना लेती है जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये एक लेयर बना लेती है जिसे हम क्या कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं, ठीक। अब जो यहाँ पे इनर सेल मास बना, यहाँ पे जो एक मास लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं, इसे कहते हैं हम इनर सेल मास कहते हैं। दिख रहा है ना, ये क्या होता है इनर सेल मास कहते हैं। अब ये जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है ये क्या होती है इंडोमेट्रियम की वॉल से चिपकती हैं, ठीक। ये क्या होता है यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल से ट्रोफोब्लास्ट की वो लेयर क्या होती है चिपक जाती है। जो हमारा इनर सेल मास होता है, जो हमारा इनर सेल मास होता है ये किस में ट्रांसफर हो जाता है एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है। तो यही एम्ब्रियो क्या होता है बनाता है जायगोट, एम्ब्रियो जायगोट बनाता है, ये कहते हैं फिर हमारा कहता है फीटस बना लेता है, फीटस
तो जिससे क्या होता है, हमारा जो बेबी होता है उसका फार्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम अभी आगे सीखेंगे कि उसका फार्मेशन कैसे बनता है, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने सीख लिया कि ट्रोफोब्लास्ट की लेयर क्या होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल से क्या होती है, चिपक जाती है, और जो हमारा इनर सेल मास हो जाता है उसके इसमें ट्रांसफर हो जाता है, एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हमने एक फिगर बनाया हुआ था, उसे आपने तो देख लिया, मतलब कि वो ट्रोफोब्लास्ट का एक फिगर था, ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह से क्या होता है ये कि हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन यहाँ पे हमने सीखा। इम्प्लांटेशन आपने सीख लिया कि किस तरह से क्या होता है, ये हमारा इसमें ये इंडोमेट्रियम के वाल से चिपका। ठीक, अब लास्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे अचीव होती है, उनमें कैसे कि वो जो हमारा फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, किस टाइम पे क्या चीज़ें जनरेट होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब यहाँ पे हम थोड़ा सा एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना एक बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी जो थोड़े बहुत पॉइंट छूटे होते हैं उसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए हम एनसीईआरटी रीड करते हैं।